कन्या राशि के जातकों, आपके कैलेंडर और भगवान के कैलेंडर में देखिए बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हैं ना कि भगवान मुझे अभी दो, इसी वक्त दो। कई बार लगता है कि लाइफ में आपके कुछ नहीं हो रहा, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के पीछे अलग ही लीला चल रही है। वो आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग मतलब आपकी तारों को जोड़ रहे हैं। प्रारब्ध ने, नियति ने तो देखिए पहले ही लिख दिया, जब जब जो होना है तब तब देखिए वो होकर के रहेगा। तो आपके कैलेंडर की तारों को जोड़ने के लिए वक्त आ गया है महापरिवर्तन का। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध क्या है? मैनेजमेंट, वाणी, बनिया, बौद्धिक क्षमता, आपका मैथ, आपका ऑडिट। बुध को ग्रहों में राजकुमार की पदवी प्राप्त है। सूर्य के सबसे करीब बुध रहते हैं। बुध मरकरी ऐसे प्लेनेट हैं कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। ये न्यूट्रल मतलब परिवर्तनशील ग्रह है। कन्या राशि वाले बहुत व्यवहारिक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, बात करेंगे आज आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, बिजनेस, व्यापार की, आपके मैरिड लाइफ की, लव रिलेशन की, शिक्षा, एजुकेशन की। हर पक्ष को आज देखते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। आपकी राशि के स्वामी बुध देव इस टाइम 10th हाउस में आसमान के भाव में है और ये अपनी ही राशि में विराजमान है। स्थिति देखिए कितनी सुंदर है। केंद्र का स्वामी केंद्र में, बहुत ही मजबूत स्थिति में आपकी राशि का स्वामी बुध। और 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र, बॉस, सीनियर, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य, पिता का भाव है। वर्क प्लेस पर हमारा मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा। यदि आप रिसर्च, बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, ऑडिट, बैंकिंग, कंप्यूटर रिलेटेड या अकाउंटिंग या इन्वेंटरीज फील्ड से हैं या मतलब किसी भी फील्ड से हैं तो इन क्षेत्रों में आपको काफी सफलता प्राप्त होगी। कर्म क्षेत्र, वर्क प्लेस पर आपकी प्रेजेंटेशन गजब की रहेगी। कुछ बड़ा इस टाइम आप कर पाएंगे। 10th हाउस में देखिए शुक्र है बुध के साथ 8 जून तक लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और फर्स्ट हाउस यानी क्या? आप स्वयं, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी। और फर्स्ट हाउस के स्वामी 10th हाउस में है तो सुख की प्राप्ति आपको होगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको मतलब काफी लाभ, बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ही शुक्र 10th हाउस से जाएंगे, 15 जून को यहाँ सूर्य देव प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में और सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाएगी। फिर देखिए सूर्य किस चीज के कारक है? गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों के, पिता के, आपके अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य सीनियर, बॉस, तो इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्क प्लेस की स्थिति बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ रहेगी। जून महीने में ट्रांसफर, जॉब चेंजिंग के योग दिखा रहे हैं। शनि देखिए आपके लिए कन्या राशि वालों योग कारक ग्रह है और शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। और शनि इस टाइम आपकी राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और रेवती नक्षत्र क्या है? खुशियों का नक्षत्र, उत्साह का, सुख समृद्धि का, किसी कार्य के समापन का। तो आपकी लाइफ में कोई खुशी आपको प्राप्त होगी, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी आपकी है वो आपको डेफिनेटली इस टाइम प्राप्त होगी। सोचिए कितनी सुंदर स्थिति है आपकी कैरियर की और ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। बात करें आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र 8 जून के बाद 11th हाउस में ये प्रवेश करेंगे। 11th हाउस में 11वें भाव में इनकी युति देव गुरु बृहस्पति के साथ होगी और धन भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव, इनकम के भाव में। देखिए इनकम भाव होती है जो हम कमा रहे होते हैं, जो हमारी इनकम होती है और कितना हम बचा पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे, वो सेकंड हाउस से। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं और नैसर्गिक प्लेनेट हैं, लेकिन माना जाता है कि दोनों की सोच एक दूसरे से विपरीत होती है क्योंकि एक दैवी गुरु है और एक दैत्य गुरु है, लेकिन दोनों शुभ प्लेनेट हैं। तो दोनों की युति आपको बूस्ट अप और अपलिफ्ट करेगी।
सेकंड हाउस धन की सेविंग का, वाणी का, कुल कुटुंब परिवार का। सेविंग धन में लाभ तो आपको देखिए डेफिनेटली होगा। कुल कुटुंब परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग निर्मित होंगे। वाणी आपकी इस टाइम मधुर रहेगी। खान पान का शौक इस टाइम आपका बढ़ सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर और राहु की दृष्टि, तो अचानक से ना आपको क्रोध आ सकता है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन थोड़ा सा ना इस टाइम गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि घर परिवार कुल कुटुंब में गुस्से से काम नहीं चलता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ग्रह तो अपना कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन फिर रिश्ते बनने में दरार पड़ जाती, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। बात करते हैं थर्ड हाउस की। यहाँ वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी 20 जून तक 8th हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये 9th हाउस भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल की दृष्टि अपनी स्वयं की राशि और गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तो इस टाइम आपके पराक्रम मेहनत में वृद्धि होगी। मंगल एनर्जी, जो कर्म इस टाइम कार्य आप करेंगे उनका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इस टाइम आपके द्वारा डाले गए एफर्ट्स का प्रतिफल रिजल्ट आपको मिलेगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इस टाइम उच्च होकर के गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रीइस्टेब्लिशमेंट का है ये नक्षत्र, तो कोई कार्य आपका रुक गया था, परेशानी आ गई थी, तो वह अब आपका पूरा होगा, मतलब उसकी पुनः स्थापना आप करेंगे। बात करें 4th हाउस की। यहाँ धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में, सुख भाव का स्वामी आपकी इनकम के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। इस समय जो आपकी इच्छा होगी उससे आपको सुख प्राप्त होगा। सुख हमें कब मिलता है? जब हमारी कोई मन चाही इच्छा पूरी होती है, तो ये वही समय है। ये भाव देखिए मन का, हृदय का स्थान है। जब गुरु बृहस्पति आपकी इच्छा पूर्ति स्वप्न को पूरा करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होगी और आपका मन इस टाइम खुश रहेगा। 4th हाउस मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का ये टाइम पीरियड सेल और परचेज दोनों के योग बना रहे हैं। माता के साथ अपने संबंध अच्छे रखिएगा और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। केतु की दृष्टि 4th हाउस पर, तो कभी कभी मन में उदासी, अलगाव, बेचैनी लाती है घर परिवार से, तो इसके लिए मेडिटेशन करें या इस टाइम आप शांत बैठ करके ओम का उच्चारण करें, मन ही मन में करें। शनि की दसम दृष्टि काफी अच्छी रहेगी, जबकि शनि रेवती नक्षत्र में है। ये खुशियों का किसी कार्य के समापन को दिखाता है। या तो आप इस टाइम कोई प्रॉपर्टी ले, मकान, वाहन ले सकते हैं, उससे आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग रियल एस्टेट में है तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है। मैनेजमेंट आपका घर परिवार में काफी अच्छा रहेगा। जब सूर्य की दृष्टि 15 जून के बाद आपके 4th हाउस पर आएगी, तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, आपको अपने हार्ट का, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अप डाउन होता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। और 15 जून के बाद माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। बात करें आपके पंचम भाव 5th हाउस की। शिक्षा, एजुकेशन, संतान, लव रिलेशन का 5th हाउस, और यहाँ मकर राशि है। यहाँ के स्वामी आपके 7th हाउस में है। 8 जून के बाद देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तो 8 जून के बाद शिक्षा, एजुकेशन में कोई डिसीजन यदि आप लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर डालिए। भाग्य के स्वामी की दृष्टि अमेजिंग, शिक्षा एजुकेशन की दृष्टि से काफी उत्तम है ये महीना। देखिए ग्रहों की दृष्टि का ना बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे ऊपर। संतान की दृष्टि से, यदि संतान के लिए आप चिंतित थे, उनके कैरियर के लिए, मैरिड लाइफ या जो है फ्यूचर को लेकर के, तो चिंता अब आपकी समाप्त होगी। 8 जून के बाद यदि कोई चिंता है तो उसके आपको रास्ते मिलेंगे और वो समाप्त होगी। बात करें लव रिलेशन की, और 5th हाउस पर दोनों गुरुओं की दृष्टि है। यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी। कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, अटैचमेंट नहीं था, तो वापस से अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है आपके 5th हाउस पर। यदि आप रिलेशन में नहीं है तो योग बन रहे हैं।
देखिए लाइफ हमें कहाँ तक लेकर के जाएगी ये 5th हाउस बताता है। ये पूर्व जन्म का, हमारे प्रारब्ध का, जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए इस समय किया गया कार्य आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। यहाँ के स्वामी रेवती नक्षत्र में है, खुशियों के, सुख समृद्धि के नक्षत्र में। देखिए शनि आपको ये नहीं दे रहे, ये नक्षत्र आपको जो है खुशियां दे रहा है, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन, गोचर से ज्यादा प्रभाव ग्रह किस नक्षत्र में इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उस नक्षत्र के स्वभाव को अपना लेता है। 5th हाउस की स्थिति इस टाइम काफी बेहतरीन है। बात करें 6th हाउस की, यहाँ कुंभ राशि है, यहाँ राहु देव विराजमान है। राहु इस टाइम अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, और ये नक्षत्र हीलिंग का है। राहु 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। रोग, ऋण, शत्रु तो आपके समाप्त होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई यदि आपके लिए साजिश कर रहा है वर्क प्लेस पर, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, या खुद ही स्वयं अपने जाल में वो फंस जाएगा। ये भाव जॉब का, जॉब चेंजिंग तो राहु देखिए डेफिनेटली दिखा रहे हैं। जॉबलेस हैं तो इस टाइम आप ट्राई कीजिए 8 जून के बाद। कोर्ट केस, लीगल मैटर आप पर चल रहा है, और यदि आप बेकसूर हैं तो डेफिनेटली आपको छुटकारा मिलेगा। राहु और केतु देखिए दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, तो केतु की दृष्टि अलगाव, विच्छेद, सेपरेशन दिखाती है। तो ये तो अच्छा है, आपको रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा दिलवा रही है, और कौन चाहेगा रोग, ऋण, शत्रु से जुड़ा रहना। बात करें 7th भाव की, 7th भाव में 7th हाउस में शनिदेव विराजमान है, और ये भाव आपका मैरिड लाइफ का, बिजनेस पार्टनरशिप का। शनि दिन में देखिए कोई भी फीलिंग नहीं होती, ये बड़े बुजुर्ग प्लेनेट होते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पर, तो लाइफ पार्टनर को अचीवमेंट, लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग, आपके लाइफ पार्टनर को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, अलगाव, विवाद चल रहा था, वह दूर होगा। पहले से बेटर होगी आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि बृहस्पति एस्पेक्ट टू 7th हाउस। लेकिन हाँ, आपके लाइफ पार्टनर ना थोड़े से स्टबर्न, जिद्दी, छोटी बातों पर अपनी चलाना, अड़ जाना। लेकिन 80% मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, मतलब पीछे से सुधार होगा। बिजनेस पार्टनरशिप है तो इसके लिए अच्छा समय, बिजनेस आपका बूस्टअप करेगा। गुरु की दृष्टि, और गुरु इस टाइप पुनर्वसु नक्षत्र में, ये पुनः स्थापना का, पुनर्निर्माण का, रीइस्टेब्लिशमेंट का। कोई कार्य आपका रुक गया था, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट आपका रुक गया था, तो वह इस टाइम स्टार्ट होगा। पॉजिटिव एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा। बात करें 8th हाउस की, यहाँ मंगल 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष राशि में रहेंगे। ऊपर से देखिए केतु की दृष्टि है, और ये भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, गुण रहस्य का, रिसर्च का, और मंगल का 8th हाउस में बैठना पाराशर पद्धति के अनुसार काफी अच्छा माना जाता है। 6, 8, 12 में यदि क्रूर पापी ग्रहों का होना या इन पर दृष्टि पड़ना अच्छा माना जाता है। और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, साहस है। तो 8th हाउस आपका बहुत ज्यादा एनर्जाइज है। 8th हाउस रिसर्च का, तो इस टाइम आप कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे जो आपने नहीं कमाया, दूसरों के ज्ञान, नॉलेज की हेल्प से, या कोई गिफ्ट आपको मिल जाए, वसीयत या इंश्योरेंस से, शेयर मार्केट से कमाया। देखिए सिर्फ हम धन ही नहीं कमाते, हम ज्ञान, धन, सीख, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए ये भाव ससुराल का भी है, तो इस टाइम ससुराल से बना के रखिएगा उनको। अगर आप ससुराल में मिलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर के जरूर जाए। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। स्वास्थ्य में देखिए आपको कुछ पुरानी बीमारी जो है इस टाइम सामने आ सकती हैं, जिससे आने वाले समय में आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप में गुस्सा, जिद, हेडेक, माइग्रेन, आप किसी भी बात से फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये हो सकता है। और इस टाइम माइग्रेन और हेडेक तो आप लोग को बहुत देखने को मिलेगा। बात करते हैं 9th हाउस भाग्य भाव की।
9th हाउस भाग्य भाव में 20 जून के बाद मंगल देव प्रवेश करेंगे। आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव आपके लाभ भाव में। तो इस टाइम आप जो कार्य करेंगे भाग्य के साथ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस टाइम आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने की सोचेंगे तो उसमें कोई ऑब्स्टेकल परेशानी आपको नहीं आएगी, मतलब आसानी से वो इजीली हो जाएगा। और देखिए वैसे भी जब भाग्य साथ देता है ना तो कोई परेशानी हमें ऑब्स्टेकल नहीं आते, वो काम हमारा इजीली हो जाता है। कोई सेल परचेज, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन सूर्य और मंगल का आना देखिए थोड़ा सा ना गुस्से अग्रेशन को दिखाता है। तो आप में गुस्सा अग्रेशन जो है अहम आ सकता है, क्योंकि जब कोई कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसको लेकर के आप में आवेश आ सकता है अचानक से। मंगल जैसे ही 20 जून के बाद प्रवेश करेंगे आपके भाग्य भाव में, और ये 3rd हाउस के स्वामी है और पराक्रम भाव पर ये अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, तो मेहनत पराक्रम के द्वारा रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। भाग्य की स्थिति देखिए आपकी काफी उत्तम है, लेकिन 20 जून के बाद ना कार्य थोड़े से आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे जरूर, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, और तीसरी दृष्टि थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ा सा डिले करवाई, लेकिन बनेंगे जरूर, क्योंकि भाग्य की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। बस आपको धैर्य बनाकर रखना है और गुस्से से आप अपना कोई काम बिगाड़ मत लीजिएगा कि अग्रेशन में आकर के आप बिगाड़ लें। बात करें 10th हाउस की, 10th हाउस के स्वामी बुध, और 10th हाउस अपनी ही राशि में पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। यदि आपका कार्य कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट या वाणी का है, या आप सोशल मीडिया रिलेटेड है, बैंकिंग का है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी, अचीवमेंट, सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, पंचम दृष्टि, तो अचानक कुछ आपको प्राप्त होगा। कैरियर की दृष्टि से 99% अच्छा है। बुध व्यापार बिजनेस के कारक है, तो जबरदस्त बूस्टअप होगा। और देखिए जैसे ही 15 जून के बाद सूर्य प्रवेश करेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफर, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य आपके बेहतरीन बनेंगे। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में होता ना तो बहुत बल्ले बल्ले कर देता है। बात करें 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति इनकम भाव की, यहाँ कर्क राशि है और यहाँ दोनों ग्रहों की युति 8 जून के बाद। 11वें घर की स्थिति बहुत बेहतरीन, इनकम का भाव, इनकम की गति आपकी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत आपके बनेंगे। कोई प्रोजेक्ट आपका इनकम्प्लीट था तो वह पूरा होगा। जो भी आपकी इच्छा है, धन संबंधी, विवाह संबंधी, या कोई ज्ञान आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं, संतान संबंधी, सब आपकी इच्छा पूरी होंगी। गुरु यहाँ मौजूद है, शुक्र देव यहाँ मौजूद है, तो भाग्य की चाबी आपको दे रहे हैं। और पूरा इस टाइम को देखिए, यूज कीजिएगा। देखिए उगते सूरज की तस्वीर लगा लेने से या 7 घोड़े दौड़ने की तस्वीर लगा लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जीवन में सफलता सूरज से भी जल्दी उठने से और घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ने से प्राप्त होती है। ये वही समय है कन्या राशि वालों। बात करें आपके 12वें भाव की, यहाँ सिंह राशि है और केतु देव विराजमान है अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में। और केतु अलगाव, विरक्ति, सेपरेशन, मोक्ष का कारक। और 12th हाउस क्या है? हमारे मोक्ष और एग्जिट का। देखिए जैसे राहु को कुंभ राशि प्राप्त है, वैसे ही केतु को देवगुरु बृहस्पति की राशि प्राप्त है। इसीलिए इनको देवगुरु बृहस्पति का को रूलर सहशासक बोला जाता है। यदि इस टाइम आप धर्म अध्यात्म से जुड़कर कार्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, अनाथ आश्रम में आप दान करेंगे, तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। केतु मघा नक्षत्र में है, पितरों के नक्षत्र में, पितृ कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपको लगता है कि घर में पितृ दोष है, पितृ कृपा नहीं है, आपके कार्य मतलब बनते बनते रुक जाते हैं, तो देखिए आप ये उपाय कीजिए, डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन, हर महीने की अमावस्या को आप खीर बनाएं, भोजन बनाएं और बना करके मंदिर में आप किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को दे दें। देखिए आपको कच्चा सामान नहीं देना कि आपने चीनी दूध दे दी,
ये नहीं देना, बना करके देना है। राहु की दृष्टि विदेश भाव पे, 12th हाउस देखिए विदेश भाव है, तो राहु की दृष्टि है। तो आप यदि विदेश में कार्यरत हैं या आपका वहां संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, एमएनसी कंपनी में आप कार्यरत हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। या आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखना है आपको कि बेवजह के विवादों में आपको नहीं पड़ना है, किसी की फटी में आपको टांग नहीं अड़ाना है। आपको अपने गुस्से पर, अग्रेशन पर नियंत्रण रखना है और अहम ईगो में आकर किसी का अपमान नहीं करना है। फिर देखिएगा आप कितना रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और 12th हाउस में केतु हैं, अगर आपको अपनी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत जो अप डाउन आ रहे हैं, उसके लिए आप सिर्फ मेडिटेशन का ध्यान करिए। जैसे मैंने पीछे बताया, या तो मेडिटेशन कीजिए 2 मिनट 4 मिनट जो इच्छा, या शांत बैठ के आप ओम का उच्चारण कीजिए। देखिए ये तो था यूनिवर्स गोचर। अब आपकी पत्री में ग्रह कैसे है वो तो मैं नहीं जानती। अगर आपकी पत्री में कोई ग्रह नीच है, पाप दृष्ट है, वक्री है, मार्केश है, तो यहाँ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं वो किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। वामन अवतार गुरु बृहस्पति से, वाहरा राहु से, केतु इनका जो है मत्स्य से, कूर्मा शनि से, परशुराम शुक्र से, प्रभु श्री राम जो है वो सूर्य से, कृष्ण चंद्र से। तो आपके जो नीच, मार्केश और पापद्रष्ट प्लेनेट है उनकी नेगेटिवता में कमी आएगी और आपको उसके शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय आप मंगल के लिए कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करें या आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें शनि के लिए, जिससे आपके कार्यों में ज्यादा डिले ना हो, आपको जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो। तीसरा आप देवी स्तुति करें या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या आप किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। देखिए एक तो मैं आपको बता देती हूँ, शरणागत दिनाथ परित्राण प्रायणे सर्वसारिति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद है वो कीजिए। कहते हैं कि जो मन करे वो कार्य करना चाहिए। और देखिए किसी को परेशान नहीं कीजिएगा और इस टाइम चैरिटी दान जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज प्लीज यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।